अगर एक जो डॉक्टर है, अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है ना, तो वो अच्छा डॉक्टर भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपको अच्छे इंसान की सबूत तब है कि आप अपने पेशेंट को सारा सुने, आप खुले दिल से, पूरे खुले दिमाग से उसको सुने, ऐसे करके सुने कि जी बोले आप एज अ कंसल्टेंट हो रही है। अब आपको ये मेडिकल एथिक्स जो होती है वो ये समझाती है कि आप हिस्ट्री तफसील से लें। ऐसे ही है। आप पेशेंट को, और मेरे नबी की सुन्नत है कि आप पेशेंट के पास हमारी एक आप इधर बैठे मेडिकल और मैं इधर बैठा हूँ जी, और आप ऐसे बात मैं ऐसे करके सुन रहा हूँ, ये भी अच्छा तरीका नहीं है। ये भी अच्छा मेरे नबी की सुन्नत है कि मैं आपके पास ऐसे आऊँ और पूरी 6 सेंसेस से मैं आपको सुनूं। जी बताइए, जी बताइए। वाह। और पेशेंट जब आप ऐसे कहते हैं ना जी बताइए, आप मेरा यकीन कीजिए कि पेशेंट आपको इतना तफसील से हिस्ट्री देता है ना, इतनी कमाल की हिस्ट्री कंफर्टेबल होके फ्रेंडली माहौल में, उसी हिस्ट्री के अंदर उसका डायग्नोसिस छुपा होता है। ऐसे ही है। अगर आपने तफसील से उसकी हिस्ट्री ले ली तो आप उसको डायग्नोस करने में बड़े कामयाब रहेंगे। अगर आपका डायग्नोस अच्छा है तो आपका प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सारा प्लान अच्छा है। एग्जैक्टली तो पेशेंट पे लाजमन वो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी मेडिसिन असर करेगी। अगर आपने सिर्फ यही है कि पेशेंट आया है और आपकी मेडिसिन पहले लिखी पड़ी है। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा शोबा है ना मेडिकल का, इसमें पेशेंट 110% जो है ना वो साइकोलॉजिकली कंट्रोल होता है, क्योंकि जिस बंदे को, जिस डॉक्टर को पेशेंट को साइकोलॉजिकली कंट्रोल करना आ गया है ना, वो पेशेंट को 1 या 2 विजिट में ही कवर कर जाता है। सबसे अच्छी बात मुझे आपकी बिल्कुल यही लगी है कि कैसे हम पेशेंट को साइकोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं। उसी जो उसने अपनी प्रॉब्लम बतानी है, हिस्ट्री देनी है, उसी में उसका डायग्नोस है। अगर पेशेंट आया डॉक्टर से डर के ऐसे बैठा ऐसे ही है सर, ऐसे ऐसे और उनके बाद भी नहीं बता डॉक्टर ने सकता। भी ऐसे ही मुंह बना के ये ड्रिप लगवा लिया, टिकल तो चला गया पेशेंट। ऐसे ही है। तो कहाँ की उसकी डिग्री, कहाँ का उसका कोई मेडिकल एथिक्स, क्या उसकी अखलाकी एथिक्स कहाँ पे रहेगी। लेकिन अच्छा ये है कि आप उसे सुने और यकीन मानिए, मैं पेशेंट को कहता हूँ कि जी बताइए, यकीन मानिए मैं ऐसे करता हूँ। आप मेरे जितने भी मेरे पेशेंट मुझे सुनेंगे ऐसे और वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, वो ऐसे ही सुनते हैं और मैं ऐसे ही सुनता हूँ, जी बताइए। और वो सारी मैं उनको कहता हूँ कि आप 5 मिनट लें, 10 मिनट लें, आधा घंटा लें, घंटा लें, जितना भी आप टाइम लेंगे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। आप बोले कैसे हैं आप, क्या प्रॉब्लम है, लो जी मुझे कमर में दर्द है, मुझे ऐसे है, मुझे ऐसे है, मुझे ऐसे, जो भी उसकी एक हिस्ट्री होती है लॉजिकल, वो सारी सुनने के बाद फिर जब अब उसकी बातें मैं सारी सुन चुका हूँ तो मैं अब उसके साथ कम्युनिकेट करने में और उसको एक्सप्लेन करने में और कंफर्टेबल, क्योंकि मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले चुका हूँ। अब उसकी हर एक चीज को मैनेज करने के लिए मेरा ब्रेन, जो मेरा माइंड है, वो लॉजिकल थिंकिंग के जरिए से उसने सारे उसके आंसर ले लिए कि मैंने उसको कैसे मैनेज करना। फिर आप उसकी फेवर में जाके जब आप बोलते हैं तो पेशेंट को ये चीज बड़ी कंफर्टेबल करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। वो देखें, शिफा मन जाने बल्ला, बेशक अल्लाह रिस्क देने वाले, अल्लाह शिफा देने वाले, अल्लाह मौत देने वाला, अल्लाह पैदा करने वाला। शिफा कोई भी डॉक्टर नहीं देता, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ। लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपने जो किया, जिस पेशेंट को आपने देखा और जिस पेशेंट के लिए आपने ट्रीटमेंट प्लान दिया, तो आपने मुखलसी से देखा। अगर आपने मरीज को सुना, बात ही है, अगर आपने मरीज को सुना तो सिर्फ उस टाइम पे आपने मरीज को सुना, उसके ये नहीं भाई इसको छुरी कितने फेरनी, ऐसे ही है। सिर्फ आपने सुना, इसमें बड़ी अल्लाह ने बरकत पड़ी।